नमस्ते दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि सीटेट से रिगार्डिंग है। और सबको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम जो है सीटेट 2025 एग्ज़ाम जो है वो 2025 दिसंबर में होने की पूरी पूरी संभावना मानी जा सकती है। तो इसी के रिगार्डिंग हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। सीटेट के रिगार्डिंग हम एक सीरीज़ स्टार्ट करें एमसीक्यू क्वेश्चंस की, ठीक है, जिसमें हर दिन 15 क्वेश्चंस चाइल्ड से साइकोलॉजी हो या जो भी टॉपिक है, हमारे जो भी सब्जेक्ट है सीटेट के, उसके रिगार्डिंग हर दिन हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट 2025 करके एमसीक्यू की क्वेश्चंस हर दिन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए ताकि जो भी नया वीडियो बनाया जाएगा वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो फिलहाल आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे सीटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो हर दिन आपको ये टॉपिक मिलेगा इसी टाइम पे। तो आप लोग सब लोग अपनी नोटिफिकेशन जो है उसके बेल आइकन को ओपन करके रखिए, ठीक है। तो सीटेट 2025 में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है हमारा पेडागोजी, और सभी सब्जेक्ट में पेडागोजी है, जैसे कि चाइल्ड पेडागोजी है, उसके बाद लैंग्वेज पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी है, ऐसे करके इन्वायरमेंटल साइंस एंड स्टडीज़ ऐसे करके सब्जेक्ट है उसमें, जैसे कि पेपर 1 में और पेपर 2 में भी सेम ही है। तो जो पेडागोजी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला जो टॉपिक है, तो उसमें दोनों भी पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में जो है जो सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है। तो देखते हैं हम इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस आज के। तो अब पहला क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो एमसीक्यूज़ है वो हिंदी में रखें या इंग्लिश में ही कंटिन्यू रखें। तो आप जैसे बताएंगे उस हिसाब से हम उस कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप जैसा चाहे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो हम उसके रिगार्डिंग कंटेंट को बना लेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये सभी क्वेश्चन जो होते हैं लगभग ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं अगर आपने स्टडी किया है अच्छे से, क्योंकि स्टडी के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो स्टडी करना ज़रूरी है। पहले अगर आपने डीएड किया है, बीएड किया, तो उसमें आपने ये स्टडी किया होगा, बट क्या होता है समय के साथ साथ हम लोग ये चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये इसलिए हमने ये सीरीज़ चालू की है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज़ करेक्ट। अभी नीचे कुछ डेवलपमेंट के प्रिंसिपल दिए हैं, तो उसमें चार ऑप्शन दिए हैं। देखिए, फर्स्ट दिया है डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्शनल, सेकंड है डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और थर्ड है डेवलपमेंट इज़ ओनली फिजिकल, और फोर्थ है डेवलपमेंट इज़ डिटरमाइंड ओनली बाय हेरिडिटी। तो इसमें से हमें सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए, डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे आप सीधा सीधा देखते हैं, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी रुकती नहीं है। डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली वो होता ही रहता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। ये देखिए, डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये, इन पेजेस स्टेजेस इगोसेंट्रिक स्पीच इज सीन इन। जो इगोसेंट्रिक स्पीच होता है वो किसके अंदर देखा जाता है। पियाजे के जो स्टेजेस दिए हैं, ठीक है ना, जो स्टेज दिए हैं पियाजे के थ्योरी में, तो उसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो जो होती है 2 से लेकर 7 ईयर्स तक वाली, ठीक है ना, वो जो स्टेज है वो ईगोसेंट्रिक स्पीच वाली होती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच मतलब इसमें बच्चा जो है वो खुद की बात पर अड़ा रहता है, वो दूसरे किसी की बात सुनता नहीं है, ठीक है। इसे कहा जाता है ईगोसेंट्रिक, किसी और की न मानना, और उसको ईगो रहता है कि ये मैं ही करूँगा, खुद करूँगा, सब चीज़ें उसको चाहिए। तो ऐसे करके होता है। इसलिए इसका जो सही से आंसर है पीएचडी के स्टेजेस में ईगोसेंट्रिक स्पीच जो होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट ऑफ जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाज गिवन बाय। अब ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, पहले ये तो समझ लीजिए। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये होता है, इसमें जो बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, ये डेवलपमेंट जो होती है वो डेवलपमेंट करता है, लेकिन वो अगर जो डेवलपमेंट करता है वो किसी की मदद से, अगर कुछ वो सीख रहा है, वो जो लर्निंग कर रहा है, लर्निंग अगर किसी के थ्रू सीख रहा है,
ठीक है ना, वो किसी स्किल में कम है, जैसे कि उसको साइकिल चलाना नहीं आता है, अगर किसी ने उसको साइकिल चलाना सिखा दिया, ठीक है ना, वो सीख गया, तो वो जो सीखता है साइकिल चलाना, वो जो साइकिल चलाने की प्रोसेस को जो उसको मदद करता है, वो ये जो प्रोसेस है टोटल, उसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे कि किसी की मदद से कुछ सीखा जाता है, उसी को ही प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। अगर कोई किसी की मदद से सीखता है तो ये, और द कंसेप्ट ऑफ जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किसने दिया था, वो वाइगोत्स्की ने दिया था। ये इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, विच वन इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। नीचे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें से कौन सा जो फैक्टर है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे अफेक्ट नहीं करता। देखिए पहले तो 4 ऑप्शन दिए, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, पनिशमेंट एंड न्यूट्रिशन। इसमें से देखिए अगर आप लोग देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पर हेरिडिटी ये तो अफेक्ट करेगा ही करेगा। इन्वायरमेंट, क्योंकि बच्चा जो है इन्वायरमेंट में ही रहता है तो उसके ऊपर इन्वायरमेंट का हमेशा ही प्रभाव रहेगा, ठीक है। उसके बाद हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी जो भी आनुवंशिक जो क्वालिटीज़ है उसके पेरेंट्स के थ्रू जो उनको मिलती है, उसके कारण भी चाइल्ड डेवलपमेंट पे वो अफेक्ट करती है। उसके बाद न्यूट्रिशन, खाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वो खाना सही से खाएगा तो उसका डेवलपमेंट भी सही से होगा। तो न्यूट्रिशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसके डेवलपमेंट में। बट उन्होंने क्या पूछा है कि विच वन इज़ नॉट, ऑप्शन सही से हमें रीड करना है। विच वन इज़ नॉट, तो नॉट क्या है, पनिशमेंट। इसमें क्या है, सही आंसर क्या है आपका, सी पनिशमेंट। क्योंकि पनिशमेंट, देखिए पनिशमेंट अगर देंगे आप बच्चे को तो उसका जो विकास है वो सही से नहीं होगा। अगर आप उसको बार बार पनिशमेंट करेंगे तो पनिशमेंट के कारण बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो सही से नहीं होगा। तो इसका सही से आंसर क्या है, पनिशमेंट जो है ये इस चाइल्ड डेवलपमेंट में अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चिल्ड्रन स्टार्ट लॉजिकल थिंकिंग अबाउट कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इन। देखिए बच्चा कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में कब सोचने लगता है, कौन से स्टेज में, तो ये स्टेज है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग ने भी लर्निंग के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग एक थ्योरी दी है। तो उसमें मॉरल डेवलपमेंट किससे रिगार्डिंग है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इमोशनल ग्रोथ, राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, लैंग्वेज लर्निंग, सोशलाइजेशन ओनली। तो देखिए कोहलबर्ग ने जो मॉरल डेवलपमेंट दिया है, मॉरल डेवलपमेंट मतलब हमारे नैतिक विकास के रिगार्डिंग है। तो नैतिक विकास मतलब क्या, नैतिक मूल्य आ गए, सही, अच्छा, गलत, ये समझने वाला होता है। तो इसे सीधा सीधा हमें मॉरल का जैसे नाम आ जाएगा तो उसमें सीधा सीधा राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर के रिगार्डिंग, सही गलत के समझने की परख, इसके रिगार्डिंग ये उसका आंसर होगा। तो इसका सही से ऑप्शन है राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर, ठीक है। ये मॉरल डेवलपमेंट उससे रिगार्डिंग रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम इज। इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या है, एक हमें अच्छा क्लास रूम में टीचिंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तो इंक्लूसिव सभी प्रकार के बच्चे उसमें हैं, ठीक है, गर्ल्स बॉयज़ सभी है। तो इसमें क्या हमें अच्छे टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ होनी चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए, सेपरेट टीचिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, कॉर्पोरल पनिशमेंट, डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड्स, सेम टेक्स्ट बुक फॉर ऑल। तो इसमें अलग अलग पॉइंट दिए हैं। तो हमें टीचिंग को इंक्लूसिव बनाना है तो हम सेपरेट टीचिंग फॉर स्पेशल चिल्ड्रन ये नहीं कर सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट प्रॉपर, ये पूरी तरीके से हमें पता है कि ये बैन है, किसी भी बच्चे को हम क्या कर पनिशमेंट नहीं दे सकते। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल ही बैन है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके हमें पता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, उसकी जॉब भी जाती है, तो ये भी नहीं आएगा। तो और सेम टेक्स्ट बुक फॉर ऑल, और सभी के लिए एक ही टेक्स्ट बुक, ये भी थोड़ा गलत हो सकता है। तो इसमें क्या सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड्स में हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर हम टीचिंग मेथड में चेंज करते हैं तो हमारा जो क्लासरूम है, क्लासरूम टीचिंग है, वो बहुत ही बढ़िया हो सकती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशिएटेड टीचिंग मेथड्स, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान के चलिए इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैप होल्डिंग मीन्स, स्कैप होल्डिंग मीन्स क्या है? देखिए 4 ऑप्शन दिए, टीचर गिविंग होमवर्क, ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर सपोर्ट, बिल्डिंग स्कूल स्ट्रक्चर्स और रोट मेमोराइजेशन। तो देखिए स्कैप होल्डिंग का मतलब क्या है? टीचर गिविंग होमवर्क, टीचर होमवर्क देता है, इसे स्कैप होल्डिंग कहा जाता है क्या? नहीं। ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर सपोर्ट, इसमें क्या होता है, जो टीचर्स जो है, टीचर्स का ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर सपोर्ट होता है, इसमें टीचर्स का सपोर्ट होता है, ठीक है। जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके पढ़ने में इसमें टीचर्स का क्या होता है? सपोर्ट होता है। और वो कैसा होता है? ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर्स सपोर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्कैप होल्डिंग के बारे में हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए समझिए कि स्कैप होल्डिंग मतलब होता है ग्रेजुअल विड्रॉल ऑफ टीचर्स सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लर्निंग इज बेस्ट डिफाइन एज, लर्निंग इज बेस्ट, लर्निंग को डिफाइन किया जा सकता है कैसे? बेस्ट क्या है इसमें से? बेस्ट ऑप्शन, टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, कॉपिंग अदर्स बिहेवियर, प्रैक्टिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो लर्निंग क्या होता है? लर्निंग होता है हमारे बिहेवियर में चेंज होता है, लेकिन वो टेम्परेरी नहीं होता है, ठीक है। परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, ये लर्निंग जो होता है, ये लर्निंग हमें परमानेंटली कुछ चीज़ सिखा देती है। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर उसको आप उसको थोड़ा सा कुछ गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलेंगे, और उसको अगर वो चीज़ गर्म लगेगी, हॉट लगेगी, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा उस थिंग्स के पास, उस चीज़ के पास कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो सीखता है, परमानेंटली वो सीख जाता है कि नहीं ये चीज़ गर्म है, इसको हाथ नहीं लगाना है, तो वो परमानेंटली सीख जाता है। तो ये क्या होता है? लर्निंग होता है परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस थ्रू, उसको एक्सपीरियंस आ गया कि इसको हाथ लगाने से गर्म होता है, तो वो क्या करता है? बाद में उस चीज़ को हाथ नहीं लगाता। तो ये क्या होता है? लर्निंग, लर्निंग इज बेस्ट डिफाइन एज परमानेंट चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस, ध्यान में रखिए, ठीक है। ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एट द प्राइमरी स्टेज असेसमेंट शुड फोकस ऑन, प्राइमरी स्टेज में असेसमेंट जो है किसके ऊपर फोकस कर जाना चाहिए? देखिए मार्क्स ओनली, रोट मेमोराइजेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, रिटन एग्जाम ओनली। देखिए प्राइमरी स्टेज जो होती है वो बच्चों की बहुत ही, मतलब आप मान सकते हैं कि इसमें बच्चा ज़्यादा, उसमें बच्चों का मार्क्स का कुछ पता ही नहीं होता है, उसको मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता है। रोट मेमोराइजेशन वो कर नहीं सकता है, और करेंगे तो वो उसका कोई फ़ायदे का भी नहीं है। उसके बाद देखिए रिटन एग्ज़ाम ओनली, रिटन एग्ज़ाम से क्या होगा? रिटन एग्ज़ाम से भी वो ज़्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा। तो उसका सही जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उसका पूरा डेवलपमेंट हमें देखना है प्राइमरी स्टेज में, जैसे कि उसका फिजिकल ग्रोथ कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका इमोशनल ग्रोथ क्या है, ठीक है ना, उसका स्पिरिचुअल लेवल क्या है। तो ये सारी चीज़ें, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इन एरिक्सन्स थ्योरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ऑकर्स ड्यूरिंग, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ऑकर्स ड्यूरिंग, ये कौन से स्टेज में आता है? इन एरिक्सन्स थ्योरी, इसमें 4 ऑप्शन दिए, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड अडल्टहुड। तो इन एरिक्सन्स थ्योरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट ऑकर्स ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब कौन सी स्टेज होती है? 3 to 6 ईयर्स एज जो होती है, उस एज में जो होती है इनिशिएटिव एंड इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ये स्टेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज़ अ चाइल्ड सेंटर प्रैक्टिस। चाइल्ड सेंटर प्रैक्टिस कौन सी है? लेक्चर मेथड, कॉर्पोरल पनिशमेंट, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड। तो लेक्चर मेथड तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, अगर हम वन वे बोलते रहेंगे तो बच्चा कुछ नहीं समझ पाएगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल बैन है, ठीक है ना, बच्चों को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। कॉपिंग फ्रॉम बोर्ड, ओनली कॉपी करना बोर्ड से, ये भी सही नहीं है। तो चाइल्ड सेंटर जो होगा वो कौन सा होगा? चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी, चाइल्ड सेंटर प्रैक्टिस क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड अगर कोई हम टीचिंग प्रोसेस में लाते हैं, कोई एक्टिविटी लाते हैं, तो वो बेस्ट मेथड होगा वो चिल्ड्रन के लिए। जैसे कि
क्लास 6 में या क्लास 7 में छोटे छोटे लेसन होते हैं, उसमें जैसे कि एक लेसन है 3 days to see, ठीक है ना, 3 days to see। अगर हमने कोई एक्टिविटी कराई, जैसे कि हम गेम खेलते, बच्चे का आँखों पे पट्टी बांध दिया, ठीक है ना, बच्चे के आँखों पे क्या कर दिया, उसको पट्टी बांध दिया और उसको किसी एक पॉइंट की तरफ जाने के लिए बोला, तो उसमें क्या होगा, एक एक्टिविटी हो गया। और उससे हमें बच्चों को क्या करना है, बच्चों को बताना है कि भाई आँखों का क्या इंपॉर्टेंस है, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइज़। उस लेसन में भी वही बताया है। तो आँखों पे अगर पट्टी बांध लेते हैं हम, अगर चलने के लिए कहा जाए तो हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइज़, और इस लेसन में वही बताया है। तो वो एक्टिविटी थ्रू हम बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चा उसको अच्छी तरह से पढ़ भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी डेवलप्ड बाय। क्रिटिकल थिंकिंग हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर थिंकिंग करना क्रिटिकली, तो रोटम लर्निंग से, ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, पैसिव लिसनिंग से, या रिपीटिशन ऑफ फैक्ट से। तो देखिए किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम थिंकिंग करेंगे तो ही उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग अगर हमें डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, तो ही हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। तो ग्रुप डिस्कशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है समावेशी शिक्षा बोल सकते हैं हम इसको। तो इसमें इसका एम क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स, स्पेशल स्कूल ओनली, फोकस ऑन ब्राइट चिल्ड्रन ओनली, स्ट्रेस ऑन एकेडमिक्स ओनली। बताइए इसमें से क्या हो सकता है। देखिए हम स्पेशल स्कूल नहीं बना सकते, हम ओनली ब्राइट चिल्ड्रन के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, स्ट्रेस ऑन एकेडमिक ओनली, और बस एकेडमिक के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होना चाहिए, द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल लर्नर्स। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए सभी लर्नर्स को, ये हो जाएगी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करना आना चाहिए, जिसको ऑप्शन एलिमिनेट करना आ गया ना उसके सभी के सभी आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इफेक्टिव इवैल्यूएशन टूल एट एलिमेंट्री लेवल इज। अब एलिमेंट्री लेवल होती है प्राइमरी स्टेज के पहले वाली, तो इसमें कौन सा जो टूल है वो इवैल्यूएशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एनुअल एग्ज़ाम, सरप्राइज टेस्ट, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ओरल क्वेश्चनिंग्स ओनली। तो देखिए एनुअल एग्ज़ाम छोटे बच्चों के लिए तो है ही नहीं, क्या कर सकते हैं एनुअल एग्ज़ाम का। सरप्राइज टेस्ट भी हम क्या ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे। ओरल क्वेश्चनिंग कितना करेंगे, तो इनका जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों का जो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, यही उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही हम ये सीरीज़ आगे बढ़ाते रहेंगे, हर दिन आपको 15 क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, और हर एक पेडागोजी के ऊपर, चाहे वो इंग्लिश पेडागोजी हो, चाहे वो मैथ पेडागोजी हो, चाहे वो जैसे कि ईवीएस हो, ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी हो, ठीक है, ये सभी के ऊपर आपको एमसीक्यूज़ मिलेगी जो कि एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। और ये हम सिलेबस में जो पढ़ाया हुआ है, जो बीएड में डीएड में, उसी के थ्रू हमने ये बनाया हुआ है। तो आप सब लोग इसको पढ़िए और आने वाले सीटेट एग्ज़ाम में इसको अच्छी तरह से यूज़ करिए। तो ऐसे ही आगे आने वाली वीडियो के लिए आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, और बेल आइकॉन जो है उसको आप बिल्कुल ऑन करके रखिए, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो आने वाले दिनों में हम सीटेट के रिगार्डिंग बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एमसीक्यू वीडियोज़ है वो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।